अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन नवाज। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। और जैसे कि हमने टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। और अक्सर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं और हमने आज देखना है कि बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं और कोई भी मेजरमेंट जब हम करते हैं उसके अंदर कितने डिजिट जो है सिग्निफिकेंट और कितने नहीं है। बेसिकली आपको एक वैल्यू दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इस वैल्यू के अंदर कितनी डिजिट सिग्निफिकेंट है और मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो आज हम इसी टॉपिक को लेके चलेंगे और आपको सिखाऊंगा मैं बेसिकली यहाँ पे कि सिग्निफिकेंट डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे देखें सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहमियत और फिगर्स का मतलब होता है यहाँ पे हिस्से, तो अहमियत वाले हिस्से। तो इसको देखेंगे बेसिकली हमारे पास कोई भी मेजरमेंट अगर हमारे पास गिवन हो, ठीक है, डैशबोर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 36.3 ये हमें पास एक वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब इसमें जो 36 है ना, ये ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स होते हैं और पॉइंट के बाद जो 3 लगा हुआ होता है ये हमारे पास ये फर्स्ट जो होता है ये डाउटफुल, ठीक है, डाउटफुल डिजिट होता है बेसिकली, ठीक है, शक वाला हिस्सा होता है बेसिकली कि ये 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, इसमें बेसिकली क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स 36 जो है वो एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं। कभी जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं तो उसके अंदर जो एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स होते हैं और उसमें जो फर्स्ट डिजिट जो होता है बेसिकली वो डाउटफुल होता है। तो दिस इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, कैसे निकाल सकते हैं इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं और कितने नहीं है, और ये सारी चीजें, इसके कुछ रूल्स हैं, उसको यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे नंबर 1 रूल को यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है, इसको हम यहाँ पे रेज कर देते हैं, ठीक है। नंबर 1 रूल जो है हमारे पास 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक जो है ये सारे डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। 1 से लेकर 9 तक सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। नंबर 2 रूल में अगर हम यहाँ पे देखें कि 0 जो होता है वो मे और मे नॉट, ठीक है, मे और मे नॉट, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट वाला डिजिट होगा भी और नहीं भी होगा। और कब होता है और कब नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, तीसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। 0 जब किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान होगा, फॉर एग्जांपल 3 और 9 के बिटवीन जगह 0 आ जाएगा, ठीक है, 9 और 5 के दरमियान आ जाएगा 0, 1 और 8 के दरमियान 0 आ जाएगा, ठीक है, 2 और 6 के बिटवीन 0 आ जाएगा। 0 जब भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान आएगा तो उसकी अहमियत बन जाती है, वो सिग्निफिकेंट कहलाता है, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स होते हैं ये सारे सिग्निफिकेंट्स होते हैं। अब रही बात 0 की, 9 के बाद 10 आता है, 10 में क्या होता है 1 0 होता है, 10 में 1 0, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं सिग्निफिकेंट। अब बात रहेगी 0 की, और 0 हमने कहा मे और मे नॉट, और 0 होता कब है वो हमने बता दिया कि जब भी सिग्निफिकेंट डिजिट के दरमियान 0 होगा वो सिग्निफिकेंट 0 बन जाएगा। उन सिग्निफिकेंट के दरमियान में एक सैंडविच बना हुआ बेसिकली। अब कब नहीं होता ये सिग्निफिकेंट, अब इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। बहुत इजी एंड सिंपल वे में चीजों को लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या होता है, हमारे पास सिग्निफिकेंट जो होगा वो बेसिकली यहाँ पे एंडिंग 0 जो होता है ना, एंड वाला 0, ठीक है, जब भी हमारे पास कोई मेजरमेंट हो उसमें एंडिंग 0 जो होता है बेसिकली डेसिमल के पॉइंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे 9.80, अब ये पॉइंट के बाद यहाँ पे एंड वाला 0, पॉइंट के बाद अगर हमारे पास एंड में 0 आ रहा होगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, सिग्निफिकेंट होगा। पॉइंट के बाद एंड में 0 आएगा वो सिग्निफिकेंट होगा। अगर इस तरह लिखा होता 980 तो ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट 0 नहीं होगा। पॉइंट के बाद अगर एंड में 0 आ रहा होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। अगर वैसे सिंपल लिखा होगा तो 980 उसमें 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये बात आपने नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है, यही चीजें हैं। उसके बाद 5th रूल आपको बताता हूं। यहाँ पे 5th रूल में क्या होता है बेसिकली हमारे पास इनिशियल 0 जो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको रेज कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको रूल नंबर 5 समझ लें आप। इनिशियल 0 जो होते हैं वो इनिशियल 0 जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। इनिशियल 0 की अगर हम बात करें, जैसे 0.7 लिखा हुआ है, ये 0 जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसी तरह कुछ वैल्यूज इस तरह लिखी होती हैं, ठीक है, 0.0729, तो इसमें भी ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है, इसमें जस्ट 3 सिग्निफिकेंट्स हैं। इस तरह कुछ वैल्यू लिखी है 0.72907, तो इसमें भी ये वाला सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि 2 डिजिट के दरमियान आया सिग्निफिकेंट
के दरमियान आया जीरो, तो इस जीरो की कोई अहमियत नहीं होगी, इसकी होगी। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, जिस रूल्स हैं, या मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को आपने याद रखना है। और एक और बात बताता हूँ यहाँ पे, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, उसके बाद फिर अपनी बात को समराइज करके वीडियो को एंड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताता जाऊँ कि जैसे लिखा हो 2.97 10 की पावर 3। अब यहाँ पे देखें कि ये जो 10 की पावर में वैल्यू होती है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होती। ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो इसमें जस्ट ये वाले डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, पावर्स कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट रूल आ जाता है कुछ हमारे पास, कि जब भी हमारे पास प्योर नंबर्स होंगे, ठीक है, प्योर नंबर जो होते हैं, खालिस नंबर होते हैं, जैसे हमारे पास कुछ कांस्टेंट आ जाती हैं, एवोगाड्रो नंबर आ गया, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू, उसके बाद हमारे पास कुछ नंबर्स आ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास प्योर नंबर कहलाते हैं। इनका जो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, वो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं। क्या होते हैं? इन्फिनिटी, इन्फिनाइट कह सकते हैं, इन्फिनिटी या इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट्स होते हैं प्योर नंबर्स, जो बेसिकली हमारे पास जो कहलाते हैं। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं और आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों को पता चल जाएगा। अपनी बात को समराइज करते हैं यहाँ पे, और इन एग्जांपलों से ही आपको बात क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिखता हूँ, 0.0407070717, चलो इसको 8 कर लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। इसके बाद हमारे पास कुछ नंबर आ जाते हैं 0.0234, उसके बाद 47.00, उसके बाद हमारे पास कुछ नंबर आ जाते हैं 270। ठीक है, उसके बाद 901323, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ नंबर्स 67801। ठीक है, अब आपने बताने इनमें सिग्निफिकेंट्स कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें तो मैंने कहा था इस जीरो की कोई अहमियत नहीं होती, इसकी भी इनिशियल जीरो की कोई नहीं होती, ये हमारे रूल के अंदर पड़ा था, इनिशियल जीरो की अहमियत नहीं। इसमें जस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स 2 होंगे, 2 सिग्निफिकेंट। इसमें देखिए पॉइंट के बाद अगर जीरो आ रहा तो वो सिग्निफिकेंट बन जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था, 1 2 3 सिग्निफिकेंट्स होंगे। मैंने कहा था जब भी सिग्निफिकेंट के बिटवीन जीरो आएगा उसकी अहमियत होती है, तो 2 और 2 4 सिग्निफिकेंट्स होंगे। मैंने कहा था पावर्स में हमारे पास अगर वैल्यू आ जाए तो उसकी वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ एक ही होगा हुआ। इसमें देखिए इनिशियल जीरो नहीं होते, 1 2 3 सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें देखें पॉइंट के बाद अगर जीरो आ जाए वो तो सिग्निफिकेंट बन जाते हैं, तो इसमें हमारे पास 2 और 2 4 सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पे देखें मैंने कहा था कि अगर हमारे पास एंडिंग जीरो पॉइंट के बाद वैसे ही आ जाए, सिंपल आ जाए, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा हो तो एंड वाला ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो जस्ट 2 हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। यहाँ पे देखें बिटवीन द जीरो हमारे पास जीरो अगर बिटवीन द सिग्निफिकेंट्स आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट बन जाता है, 2 और 2 4 और 1 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट्स होंगे। इसमें देखें यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट के दरमियान आ रहे हैं, बेसिकली 2 0 तो 2 4 6 सिग्निफिकेंट्स होंगे। ये कुछ एग्जांपल है, यहाँ से होप्स हो कि आप लोगों ने मेरी बात सीखी होगी। सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होते हैं, अहमियत वाले हिस्से कहलाते हैं, और उसके बाद हमें कोई भी मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, बेसिकली ये प्रिसाइज वैल्यू के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देती है कि हमारी वैल्यू कितनी प्रिसाइज है। ठीक है, प्रिसाइज मीन दुरुस्त। और इसी तरह हमारे पास ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताई हैं, तो आप इस तरह प्रैक्टिस करें। और कुछ मैं आप लोगों को वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बतानी है। ठीक है, कि ये कितनी सिग्निफिकेंट के डिजिट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल्स लिखने लग रहा हूँ। यहाँ पे देखें इनका आपने आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। और ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। इस तरह आप टॉपिक वाइज चीज़ों को समझें, और जो एमसीक्यूज आने हैं इससे पहले डिमेंशन से रिलेटेड मैं टॉपिक
पे वीडियो बना चुका हूँ, बड़े अच्छे से उनको देखें, उसके बाद ये सिग्निफिकेंट वाली चीज़ों को देखें, क्योंकि ये तो डेफिनेटली इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज बनने हैं, ठीक है, इससे आउट नहीं आ सकते। ये मेरे कुछ बेसिक नोट्स हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, तो उसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। टेक केयर, बाय बाय।